नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बीमारी सिस्टिक सर्कोसिस के बारे में। सामान्य बोलचाल में इसको कहा जाता है कि दिमाग में कीड़ा पहुंच गया है। अब ये कीड़ा दिमाग तक किस तरह पहुंचा? दोस्तों, इस कीड़े का नाम है टेप वर्म। इसका साइंटिफिक नेम है टीनिया सोलियम। यह पाया जाता है सुअर के अंदर। जब इंसान सुअर के मीट को गर्म करता है तो ये टीनिया सोलियम मर जाता है, पर अगर मीट को ढंग से गर्म ना किया जाए तो यह मर नहीं पाता और मीट में ही रह जाता है। जब इंसान इस मीट को खाता है तो ये टीनिया सोलियम इंसान के पेट में पहुंच जाता है। उसके बाद इंसान मल करता है। ये मल मिट्टी में मिल जाता है, यानी कि टीनिया सोलियम भी मिट्टी में मिल जाता है। जब दूसरा इंसान उस मिट्टी को अपने हाथों से छूता है या उससे पैदा हुई सब्जियां बिना धोए खाता है तो ये टीनिया सोलियम दूसरे इंसान के शरीर में पहुंच जाता है। शरीर में पहुंचने के बाद टीनिया सोलियम खून के द्वारा शरीर के किसी भी अंग तक पहुंच सकता है। ये हार्ट तक पहुंच सकता है, ये आई तक पहुंच सकता है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच सकता है या ये ब्रेन तक पहुंच सकता है। जब टीनिया सोलियम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर सिस्ट बना लेता है लगभग 45 दिनों में, यानी कि वहां अपना ये घर बना लेता है, वहाँ फिर ये संख्या में बढ़ते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, यानी कि ये नर्वस सिस्टम में पहुंच गया है। ये थोड़ी गंभीर स्थिति होती है। दोस्तों, अब देखते हैं न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस के लक्षण। इसमें मरीज को सिर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, उल्टी आएगी। मानव के मस्तिष्क में एक लिक्विड होता है CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस की स्थिति में CSF बढ़ जाता है और वो स्थिति कहलाती है हाइड्रोसिफेलस। इस स्थिति में बढ़ा हुआ CSF आंखों की नर्व, ऑप्टिक नर्व को दबा सकता है, जिससे मरीज को धुंधला दिख सकता है और मरीज को दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसके अलावा यदि ये लार्वा मनुष्य के स्पाइन में पहुंच गया, यानी कि रीढ़ की हड्डी में पहुंच गया, तो बढ़ा हुआ CSF किसी भी अंग की नर्व को दबा सकता है, जिससे उस नर्व से रिलेटेड फंक्शन प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस के कोई फिक्स लक्षण नहीं है। हम जानते हैं कि ह्यूमन का जो ब्रेन है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भाग हमारे शरीर की अलग अलग अंगों को कंट्रोल करते हैं। मस्तिष्क के जिस अंग में ये सिस्ट बनेगी, वो मस्तिष्क का भाग जिस अंग को कंट्रोल करता है, उस अंग में परेशानी आनी शुरू हो सकती है। आपको उस अंग में मसल्स वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। इसमें मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज बताने से पहले मैं आपको कुछ बचाव के तरीके बताना चाहूँगा। आप हमेशा भोजन करें तो हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं। सभी फल सब्जियों को हल्के गुनगुने पानी से गर्म करके ही खाएं। स्पेशली यदि सुअर का मीट कोई खा रहा है तो उसको पूरी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अब हम इसके इलाज पर आते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर इस बीमारी के लिए देते हैं टैबलेट एल्बेंडाजोल।
या टैबलेट मेबेंडाजोल, ये काफ़ी लंबे समय तक दी जाती है। इससे न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, वो सिर्फ सुप्तावस्था यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। जब कंडीशन टीनिया सोलियम के अकॉर्डिंग होने लगती है तो ये फिर दोबारा संख्या में वृद्धि करने लगते हैं और मरीज को फिर दोबारा परेशानी शुरू हो जाती है और मरीज को फिर दोबारा से एल्बेंडाजोल लंबे समय तक लेनी पड़ती है। अब हम देखते हैं इसका आयुर्वेदिक इलाज। इसमें आपको मुख्यतः 3 दवाई लेनी है। पहली है कृमि कुठार रस, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। दूसरी है कृमि मुदगर रस, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। दोनों गोलियां पीस लेनी है और शहद के साथ सुबह शाम आपको लेनी है। और तीसरी दवाई है विडंगासव या विडंगारिस्ट। इसको हमको किस प्रकार प्रयोग करना है, इसको हमको 2 बार भोजन के उपरांत लेनी है। 10 ml दवाई और 10 ml पानी मिक्स कर लेना है और सुबह शाम भोजन के बाद आपको लेनी है। ये दवाई आपको कम से कम 40 डेज तक लेनी होगी और मुझे उम्मीद है इससे आपका न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको चैनल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।